एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू मेहनती था लेकिन थोड़ा मूर्ख भी। वह दिन भर अपने मालिक के लिए बोझ ढोता और रात को आराम करता। पर उसमें एक बुरी आदत थी। उसे अपनी आवाज बहुत पसंद थी। वह मौका मिलते ही जोर जोर से रेंकने लगता। उसी जंगल में एक चालाक और भूखा भेड़िया भी रहता था जिसका नाम था कालू। कालू अक्सर गांव के जानवरों को पकड़कर खा जाता था, पर गप्पू अब तक उसकी चंगुल से बचा हुआ था। एक रात की बात है। गप्पू खेतों में चुपचाप चल रहा था। चांदनी रात थी और मौसम बड़ा सुहावना। तभी उसकी मुलाकात कालू भेड़िए से हो गई। गप्पू डर गया, पर कालू ने चालाकी से कहा, डरो मत गप्पू भाई, मैं आज भूखा नहीं हूँ, बस यूं ही टहलते टहलते तुम्हारे पास आ गया। तुम तो बहुत अच्छे गायक हो, कुछ गाकर सुनाओ ना। गप्पू खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, भेड़िया भी मेरी आवाज का दीवाना है। पर पास ही खेतों में किसान अपने डंडों के साथ पहरा दे रहे थे, क्योंकि जानवर उनकी फसलें चर जाते थे। गप्पू गाने को तैयार था। तभी कालू बोला, देखो गप्पू, अगर तुम रेंकने लगे तो किसान जाग जाएंगे और हम दोनों फंस सकते हैं। गाना बाद में सुनाऊं, अभी तो चुपचाप घास खा लो। गप्पू ने कहा, नहीं, मैं तो गाऊंगा ही, मेरी आवाज सुनने का मन कर रहा है। तुम मत डरो। और वह जोर जोर से रेंकने लगा। डेंचू, डेंचू। उसकी आवाज सुनते ही किसान डंडे लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने अंधेरे में भेड़िए को नहीं देखा, पर गधे को पकड़ लिया। गप्पू को डंडों से पीटा गया और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। दूसरी ओर भेड़िया तो चुपचाप झाड़ियों में छिपकर बच निकला और मन ही मन हंसता रहा। मूर्ख गधे, न अपनी जान की कीमत समझी, न सलाह मानी। गप्पू बुरी तरह घायल होकर सोचने लगा, काश मैंने कालू की बात मान ली होती। अपनी मूर्खता की सजा तो मुझे ही मिली।